अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। तो अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया है कि आज मैंने आपको यूसी लुवान की एप्लीकेशन प्रोसीजर बताना है, स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने प्रोग्राम को सर्च आउट करना है, लॉगिन कैसे करना है, अपने रजिस्टर कैसे होना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, देन आप एडमिशन के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है और मैं आपको लैपटॉप पे ये करके दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि उस्मान भाई ये कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और लॉगिन कैसे करना है, हमने रजिस्टर कैसे करना है, यूसी लुवान के प्रोग्राम कैसे ढूंढने हैं, हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही। तो ये इसलिए मुझे मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए और मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि उस्मान भाई एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें जिस पे आप हमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर बता दें कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है। तो चले चलते हैं फिर टाइम वेस्ट किए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने गूगल पे आना है। गूगल पे आके हमने यूसी लुवान और क्या कहते हैं जो भी अपने मास्टर्स का प्रोग्राम है वो लिखना है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। और आप सर्च आउट करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह के पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इन प्रैक्टिस में आपने आना है और यहाँ पे आपके सामने ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर। अब आप रजिस्टर, अब अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा इनरोलमेंट। और ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अप करेंगे नीचे, अब यहाँ पे ये देखें रेगुलर हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप पहले भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं या आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस कंट्री से हैं आप, थर्ड कंट्री से, आउटसाइड ऑफ यूरोप है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ऑब्वियसली बात है, नेशनल्स ऑफ कंट्री आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा रेगुलर और ये वो। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने अब इस तरह का, अब देखें अब लॉगिन, अगर तो आपने एक प्रोग्राम में पहले अप्लाई किया तो आप सिंपल अपनी ईमेल अकाउंट और यहाँ पे पासवर्ड देंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्रिएट यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आपका जब ऑब्वियसली बात आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपने क्रिएट यूर अकाउंट पे क्लिक करना है। अब जब आप क्रिएट यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर आगे जाके अपने कौन कौन से जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपने फिल आउट करनी है। तो ये सारा पेज होगा आपके सामने बिफोर रजिस्टरिंग और ये वो, तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। तो जैसे कि अकाउंट बना हुआ है जिसका, तो आप जस्ट क्या होंगे जी लॉगिन, अगर पहले अप्लाई किया हुआ है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं तो पहले भी हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक दोस्त का था तो यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दिया जी हमने, ठीक है। तो अब ये लॉगिन हो जाएगा क्योंकि पहले रजिस्टर थे। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने क्या क्या चीज़ें फ़िल आउट करनी है। देखिए ये पहले अप्लाई किया हुआ एक दोस्त का, तो ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल आ गई है। अब मैं आपको क्रिएट न्यू एडमिशन से बताता हूँ कि जैसे आप फ़र्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, ये तो पहले ही हुआ है ना, तो आपका फ़र्स्ट टाइम होगा अप्लाई। तो यहाँ से देखें सबसे पहले ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कोर्स टाइप आप बता दें, पर्सनल डाटा जो आपका होगा। अब ये देखें पर्सनल डाटा भी जो आपका होना है कि जैसे ये सर नेम है आपका, फर्स्ट नेम, और आप जेंडर आपने बताना है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपने पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। तो आप और आपका सिविल स्टेटस क्या है जी, सिंगल है या मैरिड है वो भी आपने लाजमी लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ है वो पाकिस्तान, मतलब वो सिंपल ही है। और जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं ये तो एक नॉर्मल है ना, जब आपने रजिस्टर होना है तो वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है जी, आपके फादर का नाम क्या है, मेल और ये वो, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल आउट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें जी, ये देखें लीगल डोमिसाइल है, यहाँ पे आप ये स्ट्रीट नंबर है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका किस शहर से हैं, पाकिस्तान है, और अपने आपने शहर के बारे में बताना है, पोस्टल कोड जो आपका होगा वो लिखना है, मतलब सिंपल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आ जाता है कि जी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे होगा जी कोर्स टाइप है और कैंपस है, आप किस कैंपस में आ रहे हैं जहाँ पे आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं भी लोवल नानूव के अंदर हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं, तो आपने यहाँ से लोवल नानूव आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जी कोर्स ऑफ टाइप है, हमने मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपने बता देना है। अब यहाँ पे अपने जो जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने वो पिक कर लेना है और वो वहाँ पे आपके कैंपस का नाम भी आ जाएगा जहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है।
अब नीचे सिंपल से वो क्वेश्चंस हैं, आर यू आर डुअल डिग्री स्टूडेंट, नहीं जी आपके पास आपने पहले कोई मास्टर्स किया हुआ नहीं किया हुआ, आपने बैचलर्स किया हुआ, नो नो करना है। अपने स्कॉलरशिप है आपके पास नहीं है तो वो भी नो। और आर यू एन एरास्मस मैंडस स्टूडेंट हैं वो भी आप नहीं है तो नो। मतलब सिंपल, ये कोई एज सच एज़ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो ये चीज़ें आपने नो नो कर देनी है। अगर आपके पास तीनों में से कोई भी स्टेटस नहीं है तो आपने सिंपल नो करना है। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू आपने क्लिक कर देना है। जब आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मांगेंगे कि जी आप सेकेंडरी स्टडीज़ है, डू यू हैव अ सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, जैसे कॉलेज में आपने पास किया है, यस आपने यहाँ पे यस करना है। और प्लीज़ इंडिकेट द एकेडमिक ईयर इन विच यू obtained, आपने जो जिस साल में वो पास किया था वो आपने बताना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप अपने मैट्रिक, उसके बाद एफएससी और उसके बाद अपने बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप करते चले जाएंगे तो आपका इजीली ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो जी अभी हम देखें ये सारा कुछ आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा शायद, आई थिंक सो। तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने सिंपल चले जाना है और अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने आगे चले जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखें वो सारे अपलोड करके और यहाँ पे आगे फिर आपकी जो जैसे बैचलर्स की डिग्री है तो वो आपने यहाँ पे सब कुछ बता देना है कि जी मेरा बैचलर मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया, इंस्टीट्यूट नेम बता देना है आपने, और किस आपके ईयर्स में स्टार्ट हुआ था और किस ईयर्स में आपका ख़त्म हुई थी आपकी डिग्री। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम है, कंट्री आपने बता देना है, कोर्स का नाम जो मुकम्मल आपने बताना है जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपसे आपने बैचलर्स कंप्लीट किया था। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखें डिटेल्स हैं जी। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मांगे हैं तो आपने फ्रंट एंड बैक पेज आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये होता है कि रिजल्ट्स बाय ईयर, तो आपने पहले साल कितने ईसीटी क्रेडिट आवर लिए थे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और कितने पास किए थे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ओबियसली बात, हम सब पाकिस्तान में ये होता है कि सभी पास कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सब में पास और अपने जो जिसने अपने रजिस्टर किए होंगे वो आपने बता देने। और यहाँ पर जो आपकी डिग्री होगी नीचे डिप्लोमा, वो भी आपने फ्रंट एंड बैक, इसी तरह मैट्रिक और एफएससी के भी आपने फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। और आपने जो रिज़ल्ट कार्ड होगा आपका वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ तक आपका ने ये सिंपल सा प्रोसीजर था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का। तो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे करिकुलम पे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे साथ, ठीक है। नॉन एकेडमिक एकेडमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपकी डिग्री में 2 साल का गैप है, 2 इयर्स का गैप है या 3 इयर्स का गैप है तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। और अगर आपके पास वो वर्किंग सर्टिफिकेट भी हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो भी आपने लाजमी अटैच करने हैं। तो क्योंकि वो आपसे उसकी वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक दोस्त ने ये जहाँ जहाँ पे काम किया होता है वहाँ पे उसने लिखा हुआ है, और सेक्टर जिस सेक्टर में आपने काम किया होगा उसका नाम भी अपने लाजमी मेंशन करना है और वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा लेना है। तो उस वहाँ वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये हो जाएगा जी नीचे। तो आपने सिंपल ये करना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो गैप होगा उसको आपने जस्टिफाई करना ही करना है। तो अब नीचे यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास ये यहाँ पे आपने सीवी अपलोड करनी है। और सीवी आपने यूरो पास से बनानी है और अच्छी तरह कि वहाँ पे अपने हर चीज़ को अच्छी तरह ऐड करना है अपने, और इजी टू रीड हो। तो वो बेस्ट यही है कि आप यूरो पास से सीवी अपनी बनाएं। तो वो आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि सीवी देखें, सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं एडमिशन के। तो आपने सीवी अच्छी बनानी है यूरो पास से। तो जी वो हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। तो ये इस तरह का ये थोड़े से हमारे पास क्वेश्चन पूछ जाएंगे जी, आप फ्रेंच कम्युनिटी से नहीं है, नहीं जी हम तो नहीं है, और हमारा कोई यहाँ पे यूसिलवान में हम किसी के बच्चे हैं या हमारा कोई है रिलेटिव नहीं है जी, वो भी आपने नो कर देना है। नीचे भी प्लीज़ सेलेक्ट दी बेल्जियन स्टेटस सिचुएशन दैट मोस्ट अप्लाई टू यू, यहाँ पे नन ऑफ दी देयर आर रेलिवेंट टू मी, अगर आपका कोई भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपने लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा जस्ट उसको क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो आपने लास्ट में इसको क्लिक कर देना है।
वुड यू लाइक टू ज्वाइन द नीचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इफ़ यू कोर्स नो, आपने इसको भी नो कर देना है, ठीक है जी, क्योंकि फिर आपको इसकी फ़ी देना पड़ेगी, तो आपने नो कर देना है इसको भी। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी, वुड यू लाइक टू बिकम, ये भी आपने, तो इसको भी आपने नो कर देना है क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। वुड यू लाइक टू अकाउंट नंबर सो दैट वी कैन इशू आ रिफ़ंड, आप हाँ जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो अपने बैंक अकाउंट से पे करेंगे उसका आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर अपने पुट कर देना है, तो क्योंकि उसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भी पे करेंगे 200 यूरोज़, बाकी आप जो अपनी रिमेनिंग फ़ी वो इधर आके भी पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा सिंपल, अगर आपका अकाउंट अपने नाम पे अपना नाम लिखें और अपना IBAN नंबर लिखें और उसको सेव एंड कंटिन्यू हम कर देंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी और इनको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है जी। तो आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ें तमाम चीज़ों को, तो आपका ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे जी हम, तो उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक पोस्ट और यहाँ पे मोटिवेशन लेटर भी हमने लिखना है, ठीक है जी। अब इस्लामाबाद के ज़रिए हमारी एम्बेसी इस्लामाबाद में है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है इस्लामाबाद, ठीक है जी, क्योंकि इस्लामाबाद में हमारा इंटरव्यू होता है, एम्बेसी भी वहीं पे है। तो मोटिवेशन लेटर मैंने पहले आपको कहा कि वो अच्छी तरह आपने बनाना है, तो कोशिश करें कि अपने किसी सीनियर से, या मुझे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन मुझे दिखा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। नीचे है जी, यू कैन ऐड डॉक्यूमेंट यूर फील्ड टू रेलिवेंट इन यूर ऐप। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपना आइल्स अगर आपने किया हुआ है वो लाजमी अपलोड करें, और अगर आपने कोई PT किया है वो भी अपलोड कर दें, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें। तो तीनों में से कोई जो भी है आपके पास वो लाजमी यहाँ पे अपलोड करें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो अब ये हमारी चीज़ें सब कंप्लीट हो गई हैं। जब आप एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी होगी 200 यूरोज़, वो भी आपसे वो नेक्स्ट मांगेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट में जब फाइनलाइज आप करेंगे, तो फिर जब आप 200 यूरोज़ अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवा देंगे, तो देन आपका जो आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है हमें रिसीव हो चुकी है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, प्रोग्राम ढूंढना कैसे है, गूगल पे जाकर रजिस्टर कैसे होना है और लॉगिन कैसे होना है। तो मैं उम्मीद आपने करता देख हूँ कि लिया कि आपको मैंने ये आपको हमारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं। होप्स हो कि अब आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि यूसी लवान की जो एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कैसे अपना लॉगिन आपने और रजिस्टर होना है। तो आपको तमाम चीज़ें होप्स हो कि सब क्लियर हो गई होंगी। अगर तो आपको वीडियो हमारी ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।